नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज की कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है आपका बंटी। आप सुन रहे हैं एपिसोड 10। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आंखें बंद करते ही कमरा सड़क पर निकल आया। लंबी सीधी सड़क उन्हीं मैदानों की ओर जाती हुई और उसकी मोटर दौड़ रही है। किसी तरह विभू और कैलाश देख लें। एक बार टीटू के यहाँ झांकता चले। अमी तुम नहीं, जो तुम भी नहीं, सुकून तुम भी नहीं। केवल बंटी बंटी नाराज है, बंटी को खुश करना है। एकाएक लाल तिकोन पर जैसे किसी ने ढेर सारी सियाही पोत दी। डॉक्टर साहब ने 6 बजे आने को कहा था। वैसे तो वो 8 बजे आते हैं, पर आज उसके लिए अपने मरीज भी छोड़ कर आएंगे। बंटी 5:30 बजे से ही तैयार है। कितने दिनों से उसने कोई चीज ही नहीं खरीदी। आज खरीदेगा। जोत के लिए भी खरीदेगा और चलो अमी के लिए भी खरीद देगा। वो तो है ही पाजी। मन में सब कुछ लुटा देने वाली उदारता समा रही है। थोड़ी थोड़ी देर में जाकर घड़ी देख रहा है। पापा आते हैं तब भी वो इसी तरह पगलाया पगलाया फिरता है। आज पापा और डॉक्टर साहब के चेहरे भी तो घुल मिल जा रहे हैं। पापा की बात सोचो तो डॉक्टर साहब का चेहरा आ जाता है, और डॉक्टर साहब की बात सोचो तो पापा का चेहरा। जैसे दोनों चेहरे एक ही हो गए, अलग अलग रहे ही नहीं। जादू से चेहरा बदल सकता है तो दो चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते। जरूर हो सकते हैं, हो ही गए हैं। आज कहीं बात करते करते वो डॉक्टर साहब को पापा ही ना कहने लग जाए। जो तो रमी की मम्मी ने पढ़ने बिठा दिया है। जरूर कुछ लालच दिया होगा। हो सकता है मम्मी कल दोनों को घुमाने ले जाए। डॉक्टर साहब की डांट के सामने अविराम तो ठंडे। 6 बज गए, अब तो आते ही होंगे। बीमारों की भीड़ में आना भी तो आसान नहीं है। सवेरे तो वो खुद अपनी आंखों से देखता है। सारी बेंचें और कुर्सियां तो भर जाती हैं, जमीन पर भी जैसे जगह नहीं रहती। सबसे बड़े डॉक्टर हैं शहर के। पहली बार बंटी के मन में डॉक्टर साहब को लेकर गर्व जागा, जैसा मम्मी को लेकर अक्सर जागा करता था। डॉक्टर साहब को लेकर भी वो गर्व कर सकता है। डॉक्टर साहब उसके भी कुछ। कहीं हल्के से पापा की तस्वीर तैर गई। 6:30। अब बंटी को बेचैनी होने लगी। मम्मी तो ऐसे आराम से बैठी हैं जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि आज 6 बजे जाने का कोई प्रोग्राम भी है। और फिर समय के साथ साथ बंटी की बेचैनी दुख और फिर गुस्से में बदलने लगी। 7 बजे के करीब कंपाउंडर ने आकर बताया डॉक्टर साहब उठने ही वाले थे कि तभी वर्मा साहब की हार्ट अटैक की खबर आ गई। मुझे यहाँ खबर करने को वे वहाँ चले गए। रोगियों के मारे मैं भी जल्दी नहीं आ सका। बंटी ने खींच खींच कर जूते मोजे उतार फेंके। झूठ, सब झूठ, खाली खाली उसे बहकाने के लिए कह दिया। नहीं ले जाना था तो क्यों कहा था। अमी अंगूठा छिपाकर टीली लीली करता हुआ निकल गया तो मन हुआ गला पकड़कर दबा दे उसका। किसने कहा था कि उसे ले जाओ ड्राइव पर। वो क्या जानता नहीं कि ये घर उसका नहीं है, यहाँ की कोई चीज उसकी नहीं है, यहाँ का कोई आदमी उसका नहीं है। वहां तो अपना घर होगा, अपने लोग होंगे, बेटे, सब झूठ। यहाँ तो मम्मी भी उसकी नहीं रह गई। मन हो रहा है मम्मी के कमरे में एक एक चीज उठाकर फेंक दे, घर की सारी चीजें चकनाचूर कर दे। गुस्से से भन्नाते हुए उसने अलमारी खोली। बस इसी पर तो उसका अधिकार है। एक एक खिलौना निकाल कर फेंक दिया। एक एक कपड़ा कमरे में छितरा दिया। बंटी, झपट कर मम्मी ने बाह पकड़ ली। ये क्या पागलपन मचा रखा है। बंटी ने पूरी ताकत लगाकर अपने को छुड़ा लिया और कपड़ों को पैरों तले रौंदने लगा। लो, लो और लो। कभी कभी अकल भी आएगी तुझे या नहीं। जब देखो घर में किसी न किसी बात पर तूफान मचाया रहता है। मैं जितना ही चुप रहती हूँ उतना ही शेर हुआ जा रहा है। मम्मी ने उसे पलंग पर पटक कर दोनों हाथों से दबोच दिया। कोई बात नहीं समझेगा। मौका बेमौका कुछ नहीं देखेगा, बस चुप करो। बंटी पूरी ताकत से चीखा और फिर बेहद थका पिटा सा फूट फूट कर रो पड़ा। आंसू है कि उफनते चले आ रहे हैं। जरा मम्मी की पकड़ ढीली हुई कि छिटक कर उठा और रंगों की शीशियों वाला डिब्बा उठाकर दे मारा। खड़ 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 झन, कुछ शीशियां साबुत लुढ़क गई, कुछ चकनाचूर हो गई। तड़ाक और शीशियों से बिखरे ढेर सारे लाल पीले रंग एक दूसरे में मिलकर तेजी से घूमे और जहां के तहां स्थिर हो गए। मारो और मारो। बंटी खुद ही पलंग में औंधा धस गया। अमी, जोत, बंसीलाल, मम्मी सब आगे पीछे घूम रहे हैं। उसकी सबकी आवाजें भी। फैले हुए रंग दलिये में बदल जाते हैं। मत चढ़ाओ बहू जी इतना माथे पर।
देखना एक दिन आप भी बंटी इस तरह करते हैं बेटे। क्या प्यार भरा थरथराता हाथ, तड़ाक एक थप्पड़, ढेर सारी शीशियां टूट जाती हैं, ढेर सारे रंग बिखर जाते हैं। आवाजें कहीं बहुत दूर से आ रही है, पता नहीं कहाँ से। इसने तो रो रो कर प्राण दे दिए। क्या? ओह! कैसी बात करती हो तुम? इतना सीवियर हार्ट अटैक था, मुझे शायद रात में भी वहीं रहना पड़े। वर्मा तो बिल्कुल बंसीलाल गर्म पानी रखो नहाने का। तब तक तुम एक प्याला चाय दो ज़रा, बस और कुछ नहीं। बंटी के लिए एक शब्द भी नहीं, जैसे वो कहीं है ही नहीं। एक कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो बताओ 360 किलोमीटर चलने में कार एकदम चलते-चलते रुक जाती है। हार्ट अटैक यानी हमला। वर्मा साहब का लंबा-चौड़ा शरीर लेटा है और ढेर सारे सिपाही बंदूक ताने उन पर अटैक कर रहे हैं, ठाएँ-ठाएँ। बहुत दिनों से उसने बंदूक नहीं चलाई, आज वो ज़रूर चलाएगा। वो भी अटैक करेगा, ठाएँ-ठाएँ। वर्मा साहब की छाती पर घाव ही घाव हो गए हैं। कभी उसके हार्ट पर अटैक हो जाए तो उसके भी उतने ही घाव हो जाएँगे। टन, टन, टन घंटी बजती ही जा रही है। दूसरे सर आ गए। क्लास में बहुत शोर हो रहा है। सर ने स्केल को मेज पर पीटते हुए कहा, चुप करो बच्चों, चुप। वो अब हमेशा चुप रहा करेगा, कभी किसी से नहीं बोलेगा, जोत से भी नहीं, मम्मी से तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे घर पास आ रहा है, मन ही मन जैसे एक अजीब सी दहशत समा रही है। सवेरे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अब घर के दरवाजे पर उतरता है तो जैसे पैर आगे नहीं बढ़ रहे। लाल तिकोन वो खड़ा खड़ा उसे ही घूरता रहा। उसमें बना हुआ लड़का टिल टिल टिली करता हुआ चारों ओर घूमने लगता है। माँ दोनों बच्चों को दोनों हाथों से पकड़कर चल पड़ती हैं। चलो मैं तुम्हें घुमा लाती हूँ। इस देश में तो बच्चे बस कुल 2 बच्चे। इस देश में ही नहीं, इस घर में भी 2 बच्चे। बस कुल 2 बच्चे। वहाँ तो बच्चे भी होंगे। बहन जी, चलो अच्छा हुआ। यहाँ अकेला-अकेला कैसा डाँव-डाँव डोले था। नहीं, बस कुल 2 बच्चे। बंटी ने बस्ता वहीं टिका दिया और खड़ा-खड़ा सड़क देखता रहा। भीतर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। भीतर वो जाएगा भी नहीं। बस सड़क पर ही दौड़ता चला जाएगा। पर कहाँ? लेकिन इस बार ये कहाँ भी उसे रोक नहीं सका और वो सचमुच दौड़ पड़ा। दौड़ते-दौड़ते जब वो अपने घर की फाटक पर पहुंचा तो उसकी सांस फूली हुई थी। पता नहीं दौड़ने से, पता नहीं डर से। अपना घर, अपना बगीचा, पर फिर भी जैसे कुछ भी अपना नहीं लग रहा। घर की सारी खिड़कियां बंद हैं और दरवाजे पर ताला लटक रहा है। वो भीतर जा ही नहीं सकता। अपने घर में कभी ऐसा हो सकता है कि चाहो तो भी अंदर नहीं जा सकते। वहां अपना घर होगा बेटा। हं, वहां भी नहीं जा सकता, जाएगा भी नहीं। तभी सड़क पर से 2 आदमी बातें करते हुए निकल गए। बंटी मेहंदी की आड़ में खो गया, कोई देख ना ले उसे। फिर अपने बगीचे का चक्कर लगाया। क्यारियां नम थी सर्दियों में। माली दादा दोपहर में ही पानी दे देता है। वो एक एक पौधा देखने लगा, एक एक पत्ती छू छू कर। सिरे पर आम का पौधा, कितनी नई पत्तियां आ गई हैं। सारा बगीचा घूम कर देख लिया। मम्मी, अमी और जोत लौट आए होंगे। उसे न देखकर मम्मी बंसीलाल से पूछ रही होंगी, पता नहीं बरामदे में रखा बस्ता देखा भी होगा या नहीं। परेशान मम्मी, इधर उधर देखती हुई मम्मी, आवाज देती हुई मम्मी, अच्छा किया यहाँ चला आया। अब वो यहाँ से जाएगा ही नहीं, कभी कभी नहीं। पापा, बंटी भैया घर में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। डॉक्टर साहब के माथे पर बल, मम्मी की गीली आंखें, पीला हुआ चेहरा। मम्मी प्रिंसिपल होकर भी डॉक्टर साहब से डरती हैं। यहाँ थी तो बोलती ऐसे थी जैसे सबको डांट रही हो। खाली उसे प्यार करती थी। वहां उसे डांटती है और सबको अच्छा है पता लगेगा। मन ही मन में एक संतोष है, कुछ ऐसा कर डालने का जो नहीं करना चाहिए, मम्मी को परेशान करने का। कोई सड़क से गुजरता तो बंटी छिप जाता, कहीं हीरालाल या माली दादा ही इधर से आ जाएं और उसे देख लें तो बस सारा खेल खत्म। पर यह तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ आकर शाम का अंधेरा भी बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। भूख भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी। अब टीटू की घर की बत्तियां जल गईं। एक क्षण को उस रोशनी से जैसे राहत मिली, वहां चला जाए। अरे नहीं, हमने तो सोचा था बड़े ठाठ होंगे तुम्हारे वहां, यूं डोले डोले फिर रहे हो। थत, वहां नहीं जाएगा। बाहर का अंधेरा अब मन में उतरने लगा। डर, एक अजीब सा डर। मम्मी उसे देखने आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ख्याल ही नहीं आया कि बंटी घर में है ही नहीं, या कि डॉक्टर साहब ने कह दिया हो कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा और चलती चलती
मम्मी रुक गई हों। अब यदि मम्मी रात तक नहीं आई तो? वो फाटक पर खड़ा होकर सड़क की ओर देखने लगा। अब तो इधर से कोई भी नहीं आ रहा। ये सड़क तो वैसे ही बहुत सुनसान हो जाती है। कोई आए और उसे देख ले या वही किसी को आते जाते देखता रहे। पर कोई नहीं। बंटी पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ से तो दूर तक दिखाई देता है, कोई मोटर, कोई पैदल, कोई, पर कोई नहीं। गालों पर से आंसू बहने लगे। अपेक्षा, उपेक्षा, अपमान, मन हुआ ऊपर से कूद पड़े। खूब घाव हो जाएं, हार्ट अटैक। उसके आंसू मम्मी के गालों से बहने लगे। बंटी, बंटी। नीचे उतरा तो एक गुस्सा, दहशत, अपने को ही मारे हाथ पैर तोड़ डाले। पेड़ की एक सूखी टहनी उठाई और सटाक सटाक मेहंदी को सुड़ना शुरू किया। अभी भी कोई नहीं आया। फूल पत्ते नोचने शुरू किए। कोई काला पाप वाप नहीं लगता। तोड़ तोड़ कर ढेर लगा दिया। अपने ही बोए फूल पत्तों को तोड़कर रौंद कर जैसे एक संतोष मिल रहा है। अभी भी कोई नहीं आया और फिर खुद ढेर होकर घास पर लौट गया। भूखा, ठिठुरता हुआ, रोता हुआ। एकाएक लगा जैसे घर का दरवाजा खुला और फटी फटी आवाज में गाती हुई फूफी आ रही है। मेरे तो गिरधर गोपाल सांस जहां की तहां रुक गई। आंखें मिच गई, पर फूफी है कि बढ़ती चली आ रही है। फूफी का भूत। फूफी मर गई और रानी मर गई, पर उसके प्राण तो अपनी बेटी में अटके रह गए। सो वो चिड़िया बनकर उसी के कमरे में, फूफी के प्राण भी इसी कमरे में अटके रह गए। मूंदी आंखों से ही दिखाई दे रहा है। एक सफेद आकृति हवा में लटकी हुई कसरत कर रही है। 1 2 3 4। बंटी सांस रोके कहीं डूबता चला जा रहा है। गहरे, खूब गहरे में। छुन छुन, ये सोनल रानी की पायल है। अब तक राजा के सारे बच्चे तो खत्म हो गए होंगे। वो भूखी तो मरेगी नहीं। आवाज पास आती जा रही है और बंटी और गहरे में डूबता जा रहा है। घर घर सोनल रानी की सांस ऐसी ही होती होगी। खट। अजीब अजीब आवाजें आ रही है और फिर एक हाथ छाती पर। अटैक। मुझे मत मारो। एक घुटी हुई चीख, पता नहीं निकली भी या नहीं, पर हाथ जैसे छाती में घुसा ही पर हाथ जैसे छाती में घुस ही गया। बंटी, बंटी किसी ने बाहों से पकड़कर बिठा दिया। वो फटी फटी सी आंखों से देख रहा है। कौन है सामने? तू यहाँ यहाँ पड़ा है तू जब से? कोई उसके कंधे बुरी तरह झकझोर रहा है। धीरे धीरे अंधेरे में एक चेहरा साफ होकर उभरता है। बदहवास सा चेहरा, लाल आंखों वाला चेहरा। बोल बोल, तू क्यों यहाँ सब बोल बोल, तू क्यों ये सब करने पर तुला हुआ है? क्यों अपनी और मेरी जिंदगी में जहर घोलने पर तुला हुआ है? कौन सा कष्ट तुझे वहां पर? क्या तकलीफ है? ओह! पर मम्मी को देखकर कोई तसल्ली नहीं हो रही। कोई डर भी नहीं लग रहा। कुछ भी तो नहीं लग रहा। रोज एक हंगामा खड़ा कर देता है, रोज एक तमाशा। कोई कब तक सहेगा और आखिर क्यों सहेगा? बाएं गाल पर तड़ तड़ की आवाज हुई। मम्मी ने शायद मारा है। ठीक है, तेरे पापा तुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, मैं भेज दूंगी, वहीं रहो। मम्मी उसे घसीटते हुए ले गई और एक तरफ से उठाकर गाड़ी में पटक दिया। वह ना चला, ना गाड़ी में चढ़ा। मम्मी अभी भी कुछ ना कुछ बोले जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे कुछ लग भी नहीं रहा। मम्मी को शायद पता ही नहीं कि सोनल रानी तो उसे ट्रर, अब तो मम्मी की बात सुनाई भी नहीं दे रही। बंटी के बाहर का ही नहीं, भीतर का भी जैसे सब कुछ थम गया। थम नहीं गया, जैसे सब कुछ सहम गया। जिद, गुस्सा, रोना, चिल्लाना। स्कूल से लौटकर पोर्टिको में खड़ा खड़ा वो अमी, जोत और मम्मी की राह देखता रहता है। पर जब वो ये लोग आ जाते हैं तो लगता है नहीं, वो उनकी राह तो नहीं देख रहा था। तीनों एक साथ उतरते हैं पर बुरा नहीं लगता। है बंटी, चल रमी खेलें, तो खेलने बैठ जाता है। स्कूल से आए नहीं कि तुम लोगों की ताश शुरू हो गई। आज होमवर्क नहीं करना? मम्मी झिड़कती है तो चुपचाप पढ़ने बैठ जाता है। कई बार पेंटिंग करने को मन करता है, पर रंग की बहुत सारी शीशियां तो टूट गई। सारे रंग बह गए। अब जो बचे खुचे रंग हैं उनमें कुछ बनती ही नहीं। मम्मी जब भी उसे अकेला पाती हैं, अकारण प्यार करने लगती हैं। उस समय मम्मी की आंखों में जाने क्या कुछ तैरता रहता है। खाने की मेज पर बैठते समय नजर नीची किए रहने पर भी ओ बॉस और त्रिकोण उभर आता है और उसकी भुजाएं एक सिरे से दूसरे तक दौड़ती रहती है। मम्मी की आंखें उसकी प्लेट में चिपकी हुई उसे घूरती रहती हैं। जब तक डॉक्टर साहब घर में रहते हैं, मम्मी कहीं भी रहे, कुछ भी करे, उनकी आंखें बंटी के आगे पीछे ही घूमती रहती है। उसे ही देखती रहती है। वो पढ़ता है तब भी, वो खाता है तब भी, वो सोता है तब भी। सतर्क, चौकन्नी और घूरती हुई आंखें।
पहले बंटी उन आँखों की एक तीखी सी चुभन महसूस करता था, अब केवल आँखों का होना भर महसूस करता है। सवेरे डॉक्टर साहब के जाते ही मम्मी की आँखें लौटकर उनके अपने चेहरे पर चिपक जाती है और वे जल्दी-जल्दी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती हैं। उस समय तक वे आँखें बिल्कुल बदल जाती हैं। अच्छा, मम्मी बिना आँखों के देखती कैसे होंगी? पर देखती हैं शायद वैसे ही जैसे वो आजकल आँखें होने पर भी कुछ नहीं देखता। या कि हो सकता है कि मम्मी के पास 2 जोड़ी आँखें हों। चेहरे भी तो बंटी डॉक्टर साहब के बगल में बैठा हुआ जा रहा है स्टेशन पापा को लेने के लिए। पिछली बार माली के साथ गया था तांगे में बैठकर तो कितना प्रसन्न था, सारे रास्ते चहकता गया था। इस समय भी चाह रहा है कि खुश हो, महसूस करे कि पापा आ रहे हैं, पर भीतर का सब कुछ गुमसुम हो गया है। कितनी-कितनी बातें तो वो सोचा करता था, पापा से कहने के लिए, पापा को लिखने के लिए, पर इस समय तो जैसे एक अजीब-सा डर है जो मन में समा रहा है। नहीं डर भी नहीं, ना खुशी, ना डर, न बस कुछ नहीं। सचमुच पापा उसके लिए आ रहे हैं। कल स्कूल से लौटा तो मम्मी घर में ही थी। लपक कर उसका बस्ता ले लिया। "आ गया बेटा?" तो मम्मी आज कॉलेज नहीं गई। पर कपड़ों और जूड़े से लग रहा है कि पर कपड़ों और जूड़े से लग रहा है कि गई होंगी। हो सकता है जल्दी आ गई होंगी। पता नहीं क्यों? ले कपड़े बदल ले। बहुत दिनों बाद मम्मी उसके लिए इस तरह कपड़े लेकर आई। लग रहा है मम्मी जैसे कुछ परेशान है, पर उसने तो कुछ नहीं किया। जाने क्यों ये बात कहीं बहुत गहरे मन में बैठ गई है कि मम्मी की परेशानी के बीच कहीं वही होता हो। कपड़े बदलते ही मम्मी उसे कंधे से थाम कर अपने कमरे में ले गईं। उसका मन जैसे भीतर से और ज्यादा सहमने लगा। सारे दिन की बात याद की, कहीं भी तो कुछ। तभी नजर पलंग पर बिखरे हुए कागजों पर पड़ी। बंटी ने पहचाना पापा के नाम लिखे हुए उसके पत्र, जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर सका। जाने कितने पत्र उसने शुरू किए और बिना किसी को पूरा किए कपड़ों की अलमारी के नीचे दबाता गया। ये सब मम्मी निकाल कर लाई हैं। अपराध और संतोष की मिली-जुली भावना एक साथ ही तैर गई। उसने मम्मी की ओर देखा, वे एकटक उसकी ओर देख रही हैं। "बंटी तूने लिखी हैं ये चिट्ठियाँ?" बंटी चुप। उसकी लिखाई मम्मी क्या पहचानती नहीं? फिर क्यों पूछ रही हैं? "पापा के पास भी भेजी हैं।" बंटी चुप। मन में अफसोस उभरता है कि क्यों नहीं पूरा करके इन चिट्ठियों को भेजा है। भेज देता तो अभी तमक कर कहता, "हाँ भेजी हैं और भी भेजूंगा।" "बोल बेटे, मैं गुस्सा नहीं हो रही, सिर्फ पूछ रही हूँ। भेजी हैं तूने चिट्ठियाँ? कैसे भेजी? किसके हाथ भेजी?" बंटी चुप। क्या बोलने को कुछ है ही नहीं। मैं सोच रही थी ये उनका अपना आग्रह है, अपनी ही जिद है। पर अगर तूने लिखा है तब तो पता नहीं मम्मी उसे बोल रही हैं या अपने आप से। एकाएक मम्मी ने बंटी को खींचकर अपने से चिपका लिया। "क्यों बंटी, क्या तेरा सचमुच ही मन नहीं लगता? तू पापा के पास जाना चाहता है? जाएगा? ठीक है बेटे, तू वहीं चला जा। तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं। अब मैं भी नहीं रोकूंगी। जब तू खुश ही नहीं तो आखिरकार अपने पापा से कम जिद्दी तो तू भी नहीं है।" और मम्मी के हाथ की पकड़ ढीली हो गई। बंटी तब भी कुछ नहीं समझा। सारी बात तो सवेरे समझ में आई। नहीं, सारी बात तो अभी भी उसकी समझ में नहीं आई। बस मालूम हुआ कि पापा आ रहे हैं, पर सारी बात कुछ इससे ज्यादा है। पिछली बार भी पापा केवल उससे मिलने नहीं आए थे, और भी बहुत कुछ कर गए थे। उसे तो बाद में पता लगा था। उसके बाद मम्मी का रोना। इस बार क्या करेंगे? उसने डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे सामने सड़क पर नजर गड़ाए हुए गाड़ी चला रहे हैं। पापा ने डॉक्टर साहब को देखा है कभी? बिना जान पहचान के डॉक्टर साहब घर आने के लिए कैसे रहेंगे? सवेरे मम्मी ने बंटी को अपने हाथ से तैयार किया और खुद यूं ही घूमती रही तो डॉक्टर साहब ने पूछा, "तुम स्टेशन नहीं चलोगी?" "नहीं।" "क्यों?" "बस यूं ही, तुम और बंटी जाओ।" डॉक्टर साहब एक क्षण देखते रहे। हूँ, ठीक है। फिर उनका चेहरा अखबार में छिप गया। "तुम कॉलेज तो नहीं जा रही हो ना?" अखबार एक और रख कर उन्होंने पूछा तो मम्मी ने ऐसे देखा मानो पूछ रही हूँ, "क्या?" "भाई, किसी को तो घर में रहना चाहिए। मुझे तो 10 बजे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है।" "पर वे यहाँ आएंगे नहीं?" "क्यों नहीं आएंगे? आई विल इंसिस्ट।" "बंटी तुम भी जोर लगाना बेटे, समझे?" और बंटी ने तभी सोच लिया कि वो एक बार भी नहीं कहेगा। पापा यहाँ आ गए तो वो बात कैसे करेगा? इस घर में तो वो बात कर ही नहीं सकता। कितनी कितनी बातें करनी है उसे। और फिर जैसे एक सिरे से बातें उभरने लगी, इतनी इतनी कि सब कुछ गड़बड़ होने लगा। पापा घर आ गए तो पापा आएंगे? पर पापा नहीं आए।
स्टेशन पर बंटी ने ही पापा को पहचाना। देखते ही हमेशा की तरह पापा ने लपक कर उसे बाहों में भर लिया और गोद में उठाकर ढेर सारे किस्सू दे दिए। फिर जोर से सीने से चिपका लिया। बंटी बेटा। बाहों में भींचे भींचे सीने से चिपके चिपके बंटी के मन में बहुत दिनों का जमा हुआ कुछ पिघलने लगा। अनायास ही आंखों से आंसू आ गए। उन्हें भीतर ही भीतर पीता हुआ वो गोद से नीचे उतर आया। इतना बड़ा होकर वो रोएगा भी नहीं, गोद में भी नहीं चढ़ेगा। पापा की पहले वाली बात याद आ गई, लड़कियों की तरह रोते रहो। पापा दोनों कंधों से थामे उसे देख रहे हैं, पर जैसे पहले देखते थे वैसे नहीं। खूब घूर घूर कर देख रहे हैं। एकाएक लगा जरूर कहीं आगे पीछे से मम्मी की आंखें भी देख रही होंगी। सब लोग उसे इस तरह क्यों देखते हैं? उसे जाने कैसा कैसा लगने लगता है, डर सा। पापा उसी तरह देखते हुए उससे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब एक तरफ खड़े हैं चुपचाप। और अब डॉक्टर साहब हाथ मिलाकर घर चलने के लिए जिद कर रहे हैं। खूब खूब कुछ और भी कह सुन रहे हैं और बंटी एक तरफ खड़ा है चुपचाप। बंटी, तुम घसीट कर ले चलो पापा को। देखो तो बात ही नहीं मानते। बंटी ने पापा की ओर देखा। पापा वैसे मुस्कुरा रहे हैं पर बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे। ऐसे कहीं मुस्कुराया जाता है? सारा चेहरा तो कैसा सख्त सख्त सा हो रहा है। पापा भी कहीं प्रिंसिपल हो गए क्या? अभी भी नजरें बंटी के चेहरे पर ही टिकी हुई हैं। कहो बेटा पापा से चलने के लिए, चलिए ना पापा। उसने सहमे सहमे स्वर में कहा तो पापा की नजरों की चुभन और तीखी हो गई। बंटी और भी ज्यादा सहम गया। बात यह है, पापा डॉक्टर साहब से कुछ कह रहे हैं। एक क्षण को बंटी की आंखों के सामने धीरे धीरे रात का अंधेरा फैल गया और उसकी छोटी सी हथेली में से पापा का हाथ फिसलता ही चला गया। अपने घर के फाटक पर रह गए वो और मम्मी अकेले अकेले। वो और डॉक्टर साहब लौट रहे हैं। पापा सर्किट हाउस उतर गए। उसे उतरने के लिए भी नहीं कहा। कितनी बातें करनी थी उसे पापा से। अब 4 बजे घर आएंगे तो वो क्या बात कर पाएगा? बंटी की बात से भी ज्यादा जरूरी पापा का काम है। पापा उसके लिए नहीं आए, अपने काम के लिए आए। और थोड़ी देर पहले बंटी के मन में जो कुछ पिघला था वो जैसे फिर जमने लगा। स्कूल भी नहीं गया और पापा भी नहीं ले गए। अब वो क्या करे? इस कमरे से उस कमरे में, भीतर से बाहर यूं ही आ जा रहा है। घर में वो और मम्मी रहें अकेले अकेले, ऐसा बहुत कम होता है आजकल। पर जब भी होता है उसे अच्छा लगता है। तब मम्मी उसे प्यार करती हैं और थोड़ी देर के लिए पुरानी वाली मम्मी हो जाती हैं। दो आज भी तो दोनों ही हैं। वो कुछ ना कुछ करता हुआ मम्मी के पास जाता भी है और तो मम्मी बस एक बार उसकी ओर देखती जरूर है और फिर नजरें हटाकर कुछ करने लगती हैं, जैसे कटी कटी फिर रही हो। वो पापा के पास से आया है इसीलिए मम्मी नाराज है, दुखी है। अच्छा है, हो नाराज हो दुखी, अभी क्या है? अभी तो यहीं घूमने गया था। जब उनके साथ कलकत्ता चला जाएगा तब पता लगेगा। अब कहकर तो देखें उसे कि मत जा, तब वो बताएगा। पर मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। 4:30 बजे के करीब पापा आए तो मम्मी ने उसे नमस्ते किया जैसे अजनबी को कर रही हो। जोत भी कैसे देख रही है पापा को। बंटी का मन हो रहा है कि पापा जोत से बातें करे, उसे प्यार करे। तभी तो जोत को अच्छा लगेंगे पापा। उसने कहा था कि मेरे पापा भी खूब अच्छे लगेंगे, पर पापा तो चाय की मेज पर गए तो ढेर सारी खाने की चीजें फैली हुई थी। वे लोग जिस दिन इस कोठी में आए थे ठीक उसी तरह उस दिन डॉक्टर साहब मम्मी के खातिर कर रहे थे। आज क्या मम्मी पापा की खातिर कर रही हैं? बार बार लग रहा है कि कोई लंबा सा आदमी आएगा और दहाड़ता हुआ कहेगा, वाह आज खाने की मेज लग रही है। वो मम्मी और पापा, अम्मी और जोत नए आदमी के सामने कैसे चुप चुप बैठे हैं, जैसे वो उस दिन बैठा था। पर आज भी तो वो चुप है। उसका बड़ा मन हो रहा है कि वो कुछ न कुछ बोलता ही रहे, जैसे अम्मी और जोत उस दिन बोल रहे थे, जैसे हमेशा बोलते हैं। पर पापा की नज़रें इस तरह गड़ी हुई हैं उसके चेहरे पर कि कुछ कहा भी नहीं जाता। फिर मम्मी भी तो चुप है। मान लो वो कुछ कहे और पापा जवाब ही ना दे, जोत कहेंगे नहीं कि कैसे हैं तेरे पापा? पापा ही उससे क्यों नहीं कुछ पूछते बोलते हैं। अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर भी खाने की मेज लगी नहीं रही। चाय के बाद मम्मी पापा को लेकर बैठने के कमरे में घुसी तो वो भी पीछे पीछे लगा चला गया। मम्मी गर्दन घुमा घुमा कर इस तरह कमरे को देख रही है जैसे पापा नहीं, वे खुद बाहर से आई हैं और पापा हैं कि कमरा देख ही नहीं रहे। मुझे खबर देर से मिली थी इसलिए बधाई भी नहीं भेज सका। मम्मी चुप। बंटी का मन हो रहा है कुछ बात करें, इधर उधर की कुछ भी। मम्मी पापा
पापा और उसने एक साथ नाश्ता किया, एक साथ कमरे में बैठे हैं और वो इस समय को, इस स्थिति को जैसे पूरी तरह महसूस करना चाहते हैं, भीतर तक। पर अपनी जगह ऐसा जम गया है कि ना हिला-डुला जा रहा है, ना कुछ बोला ही जा रहा है। एकाएक इच्छा हुई कि पापा से कहे, चलिए पापा हमें घुमा लाइए। यहाँ तो रात तक भी बैठा रहा तो कुछ नहीं कहा जाएगा और ढेर सारी बातें। जो तो देख तो ले कि पापा उसे ले जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें लिए चला आ रहा है। अम्मी उछल-उछल कर उसकी चीज़ें देख रहा है। अरे! ये भी हैं बंटी भैया? वैसे तो मैंने लिखा ही था, यूँ भी सवेरे से मुझे ये बहुत। बात अधूरी छोड़कर पापा बंटी की ओर देखने लगते हैं। मम्मी एक बार बंटी की ओर देखती है, फिर पापा की ओर। फिर उनकी नज़रें ज़मीन में गड़ जाती हैं। उनका चेहरा कैसा पीला-पीला हो रहा है। अच्छा है, अब मम्मी को पता लगेगा। बता दे पापा की कि मम्मी यहाँ आने के बाद उसे मारने भी लगी हैं। कभी उसके साथ नहीं सोती और खट उँगलियों का क्रॉस बन जाता है। बंटी, तू अम्मी और जोत के साथ खेल बेटा। हुँ, उसे हटा देना चाहती हैं। डर रही होंगी ना कि बंटी सब बता देगा। वो बिल्कुल नहीं जाएगा और पापा को सारी बात बताएगा। पापा उसी के लिए तो आए हैं। मम्मी की तो पापा से कुट्टी है। फिर? वो टस से मस नहीं हुआ। पापा उसे देख रहे हैं पर जैसे उसका चेहरा नहीं देख रहे, चेहरे के भीतर और कुछ देख रहे हों। और मम्मी सहमी-सहमी पापा को देख रही हैं। फिर बस, जाओ बेटे बाहर खेलो। इस बार पापा ने कहा तो बंटी भन्नाता हुआ चला गया। स्टेशन पर गया तो बेटे इस समय हमें कुछ ज़रूरी काम है, शाम को हम आएँगे। अब की बार आए तो बेटे बाहर खेलो, फिर आए किस लिए हैं यहाँ पर? कहीं अमी टिली-लिली करता हुआ हवा में तैर गया। पर गुस्सा पापा पर नहीं, मम्मी पर आ रहा है। पहले मम्मी नहीं थी तो सारे दिन पापा ने उसे कितना घुमाया था। आज ज़रूर मम्मी ने कुछ। और फिर जैसे पुराना सारा गुस्सा भी एक साथ उभर आया। कुछ ऐसा करे कि मम्मी को पता लगे। और जब थोड़ी देर बाद बुलाकर पापा ने प्यार से अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा हमारे साथ कलकत्ता चलोगे ना? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो मम्मी की ओर देखते-देखते ही गुस्से में ऐसे बोला जैसे पापा को नहीं, मम्मी को जवाब दे रहा हूँ। ज़रूर चलूँगा, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। ये बात उसने हज़ार-हज़ार बार मम्मी को ही तो कहनी चाहिए। अच्छा है, मम्मी भी सुन ले। पापा ने उसे अपनी बाह में समेट लिया तो बंटी के मन में अभी का जमा हुआ गुस्सा जैसे बह आया। पापा का चिपका-चिपका ही वो रो पड़ा। पापा ने कसकर उसे सीने से चिपका लिया। रो मत बेटे बंटी, रो मत। और उनकी अपनी आवाज़ भी भीग गई। जाने कहाँ से देखती हुई मम्मी की आँखें बिल्कुल सूख गईं। बिना आँसू की भीगी-भीगी आँखें, सफ़ेद चेहरा। अब पता लगेगा मम्मी को। पापा उसे घुमा रहे हैं, कलकत्ते के बारे में बता रहे हैं, पर बंटी कुछ सुन ही नहीं रहा। वो सोच रहा है, सोच ही नहीं रहा, देख रहा है मम्मी उसके पलंग पर बैठी रो-रो कर कह रही हैं, "मत जा बंटी, मत जा। मैं तेरे बिना रह नहीं सकूँगी, आज तक कभी।" और मन ही मन वे शर्तें तैरती हैं जो मम्मी के सामने वो रखेगा। मम्मी सब मानेंगे तो वो रहेगा। पक्का वाला प्रॉमिस, झूठ-झूठ का बहकावा अब नहीं चलेगा। वो क्या जानता नहीं कि मम्मी उसके बिना रह नहीं सकती। डॉक्टर साहब, अमी, जोत, कोठी-वोठी सब ठीक है पर बंटी। अच्छा बंटी, ये डॉक्टर साहब तुम्हें कैसे लगते हैं? अचानक पापा ने पूछा और नज़रें बंटी के चेहरे पर गड़ा दी। तो बंटी के समझ में नहीं आया कि क्या कहें। बस कहीं हल्के से डॉक्टर साहब का चेहरा उभर आया। फिर धीरे से बोल पड़ा, अच्छे हैं। और उनके ये बच्चे? जोत तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मुझसे कभी झगड़ा भी नहीं करती। और ये पापा ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगा जैसे कहीं कोई गलती हो गई। और उसने तो किसी के बारे में कोई भी बुरी बातें नहीं की। अच्छा, कांजी पियोगे तुम? पापा ने उसके बाद कुछ नहीं पूछा। रात में बंटी अपने पलंग पर लेटा-लेटा बराबर राह देख रहा है। कब मम्मी आती है और कब रो-रो कर उसके सामने गिड़गिड़ाती है। रास्ते में सोची हुई सारी शर्तों को उसने फिर एक बार मन ही मन दोहरा लिया। जोत अपनी एक सहेली के यहाँ गई। अमी साथ-साथ टंगा हुआ चला गया। अकेले लेटे-लेटे बंटी का समय ही नहीं कट रहा है। यूँ सामने किताब खोल रखी है पर ध्यान तो सारा मम्मी अपने कमरे में है, डॉक्टर साहब के साथ। ज़रूर रो रही होंगी। हो सकता है डॉक्टर साहब से कह रही हों कि वे समझाएँ। सोचती होंगी कि मैं उनसे डर जाऊँगा। अब तो पापा हैं, अब तो मैं कहूँगा, ये सब नहीं चलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर कहीं डॉक्टर साहब समझाने आ ही गए तो उनको क्या जवाब देगा? ये तो सोचा ही नहीं।
नहीं, उन्हें कोई जवाब नहीं देगा। पर कोई आ ही नहीं रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही है आने की शायद। इतने में जोत और अमी आए और सीधे मम्मी के कमरे में घुस गए। ये लोग कैसे उनके कमरे में घुस जाते हैं, जाने क्यों वो इस तरह कभी उस कमरे में घुस ही नहीं पाता। या तो कभी मम्मी ले गई हैं तो गया है या फिर छिपकर। थोड़ी देर बाद जब जोत आई और पूछा, "तू कल अपने पापा के साथ कलकत्ते जा रहा है?" तो उस कमरे में यही सब बात हो रही है। "हाँ, मेरे पापा लेने आए हैं। जाऊँगा नहीं मैं।" बंटी इतनी ज़ोर से बोला कि मम्मी अपने कमरे में भी सुन ले। पता नहीं मम्मी ने सुना या नहीं, पर जोत ने सुन लिया और कपड़े बदलने चली गई। कहाँ तो मम्मी की आंखें उसके आगे पीछे घूम आ करती थी, उसके भीतर तक का जैसे सब कुछ देखती रहती थी। अब आज क्या हो गया? उसकी आंखें भी इस तरह घूम फिर सकती तो वो भी देखता कि मम्मी क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। थोड़ी देर बाद एकाएक मम्मी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। बंटी ने भरपूर नजरों से मम्मी को देखा और फिर किताब पढ़ने लगा, और जैसे उसे किसी का कोई इंतजार नहीं। धीरे धीरे मम्मी पास आकर बैठ गई। बंटी ने मन ही मन जल्दी से एक बार सब दोहरा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी रोने लगे तो वो खुद भी रो पड़े। नहीं, रोना वोना बिल्कुल नहीं है इस बार। पर मम्मी कुछ नहीं बोली, बस उसका सिर सहलाने लगी। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। नहीं, मम्मी रो तो नहीं रही, अब रोए शायद। पर जब नहीं रोई तो बंटी ने कहा, "मैं कल पापा के साथ कलकत्ते जा रहा हूँ।" मम्मी एकटक उसके ओर देखती रही, जैसे उसकी बात का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हो, या कि जैसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा हो। पर रो तो नहीं रही। "मैं फिर कभी तुम्हारे पास आऊंगा भी नहीं, पापा के पास ही रहूंगा हमेशा।" मम्मी उसके बाल और गाल ही सहलाती रही। फिर धीरे से बोली, "बंटी।" बंटी जैसे अगले वाक्य के लिए तैयार। "अब कहो कि मत जा। तेरे लिए क्या क्या लाऊं बेटे, तू अपनी पसंद की चीजें बता दे, वही सब।" तो क्या मम्मी उसे रोक नहीं रही? उसे सचमुच ही भेज रही हैं? उसके भीतर ही भीतर कुछ ऐंठन लगा। "मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं लूंगा।" उसने जल्दी नजरों से मम्मी को देखा, मानो कह रहा हो, अब बोलो, अब रो। पर इस पर भी मम्मी नहीं रोई। सूखी आंखें और उससे भी ज्यादा सूखा चेहरा। "डॉक्टर साहब है ना घर में, इसलिए नहीं रो रही। डरती जो है, कल देखना। और नहीं रोई तो क्या है, वो तो चला जाएगा, पापा के साथ खूब घूमेगा कलकत्ते में, नई नई चीजें देखेंगे, इतना बड़ा शहर, घूमते घूमते मर भी जाओ तो खत्म ना हो।" रात में वो पापा के साथ घूमता रहा, अजीब अजीब जगहों में। अचानक कहीं से मम्मी आ गई और उसे गोद में उठाकर रोने लगी, फूट फूट कर। वो मम्मी और पापा लौट रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पापा डॉक्टर साहब में बदल जाते हैं। वो घर भी पता नहीं कौन सा था। सवेरे आंख खुली तो वो अपने बिस्तर में था। दूसरे दिन भी मम्मी नहीं रोई, उससे एक बार भी नहीं कहा कि तू मत जा बंटी, खुद रो पड़ा छिपकर बाथरूम में। नाश्ते की मेज पर सब चुप। जोत और अम्मी उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे जानते ही नहीं हो। डॉक्टर साहब और मम्मी मेज पर नजरें गड़ाए हुए भी जैसे उसे ही देख रहे हो। सब देखो, पर कोई मत कहो कि मत जा। सब शायद यही चाहते हैं कि मैं चला जाऊं, मम्मी भी। और जैसे मन में कुछ उफनने लगा, गले में आकर कुछ ऐसा फंस गया कि खाते नहीं बना। बस आंसू आई आंखों के सामने से एक बार, फिर लाल तिकोन तैर गया। ना मम्मी कॉलेज गई, ना उसे भेजा, ना उसे स्कूल भेजा। बहुत मन हुआ कि कह दे कि स्कूल क्यों नहीं जाएगा, कल भी नहीं गया, आज भी नहीं, उसे पढ़ना चाहिए, उसने उसे पढ़ना नहीं है। पर कुछ भी नहीं कहा गया। गला जैसे किसी ने भींच दिया है। गला नहीं, कहीं कुछ और जैसे भींच गया है। मम्मी चुपचाप उसका सामान जमा रही है, उसके कपड़े, उसके खिलौने। मन हुआ भड़बड़ाता हुआ जाए और एक एक कपड़ा बाहर निकाल डाले। नहीं जाएगा वो कलकत्ते। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? 1 महीने बाद इम्तिहान नहीं है उसके? वो रहा है कभी मम्मी के बिना? पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा गया उससे। वो आंसू पीता हुआ इधर-उधर घूमता रहा। मम्मी सामान जमाती रहीं। जैसे-जैसे समय बीतता गया, आंसू भी जैसे भीतर जाकर जम गए। और जब सब कुछ जमा गया तो मम्मी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके दोनों कंधों को पकड़कर पूछी, "बंटी, वहां जाकर मुझे बिल्कुल भूल तो नहीं जाएगा? चिट्ठी लिखेगा मुझे? और देख बेटे, यदि वहां मैं बिल्कुल याद नहीं करूंगा, मैं कभी भी चिट्ठी नहीं लिखूंगा, तुम मेरी
बाकी सब जैसे भीतर ही घुट कर रह गए। अब बोलो, अब रो, रो। और मम्मी की आंखें सचमुच ही छलछला आईं, पर वे कुछ नहीं बोली, चुपचाप लौट गईं। पापा को लेने के लिए कार गई हुई है। बंटी का सारा सामान तैयार है। सामान के ऊपर 3-4 पैकेट रखे हुए हैं। मम्मी ने लाकर रखे हैं। वो बिल्कुल नहीं ले जाएगा। मम्मी कहेंगी तब भी नहीं। डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। बंटी तू गर्मी की छुट्टियों में यहाँ यहाँ आ जाना। हम लोग फिर चाची माँ के पास चलेंगे। वो एक क्षण तक जोत का चेहरा देखता है, फिर कहता है, नहीं, मैं क्यों आऊँगा यहाँ? मुझे नहीं जाना कहीं। मैं तो वहीं घूमूंगा छुट्टियों में। और उसे लगता है जैसे वो जोत से नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा है। अब तो सचमुच, सचमुच वो कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं। क्या समझ रखा है मम्मी ने उसे? आपने तो बड़ी देर कर दी। हम तो कभी से राह देख रहे हैं। हम तो कभी से राह देख रहे थे। आपके साथ बैठने का तो बिल्कुल समय मिला ही नहीं। पापा भीतर नहीं आ रहे। आई एम सो सॉरी। बस कुछ ऐसा हो गया कि फिर कोट की बाँस सरका कर घड़ी देखते हुए बोले, अब तो एकदम गाड़ी का समय हो गया है। बंटी तैयार हो ना बेटे? तो बंटी दौड़कर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया, भीतर ही भीतर सहमा हुआ, पर ऊपर से जैसे सधा हुआ। सब देखने को उसे भी खूब खूब प्यार करने वाले पापा हैं, जो उसे ले जा रहे हैं अपने साथ। कोई मत रखो उसे यहाँ। मम्मी अभी भी नहीं आ रही। पापा की नज़रें भी शायद उन्हीं को ढूंढ रही हैं। मम्मी क्या निकलेंगी ही नहीं। बंसीलाल सामान जमाने लगा तो बंटी ने वे पैकेट निकाल कर अलग कर दिए। अरे ये तो तुम्हारे लिए लाए हैं बेटा, तुम ले जाओ। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लग रही होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानी बाज। धन्यवाद।